हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी माय इनोसेंट वाइफ इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। इरा बोलता है वो मेरा वाइफ है। उसके बाद इस बात को सुन के डॉक्टर स्ट्रेंजली इरा की तरफ देख के इरा को बोलता है बहुत सारा मिक्स फीलिंग की वजह से पेशेंट बेहोश हो गया है और उनके बॉडी में कोई एनर्जी भी नहीं है। इसी वजह से उनका ये हालत हुआ है। इस बात को सुन के इरा डॉक्टर की तरफ देख के बोलता है उसका सेंस कब आएगा, वो ठीक तो हो जाएगा ना। इस बात को सुन के डॉक्टर काम वॉइस में बोलता है ऐसी सिचुएशन पे जान जाने की आशंका नहीं रहता, बट अगर देर से ट्रीटमेंट मिले तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, वो भी बहुत दिनों के लिए। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, विद इन 14 आवर्स उनका सेंस आ जाएगा, डोंट वरी। वैसे इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। इस बात को सुन के इरा वेरी कैजुअली बोलता है आई एम इरा रॉय, कैन आई विजिट माई वाइफ नाउ, और क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ। इस बात को सुन के डॉक्टर एक्साइटेड होकर बोलता है कुछ दिनों पहले मैंने आपको न्यूज़ पे देखा था, इसीलिए इतना फेमिलियर लग रहा था। ऐसा बोल के ही डॉक्टर फिर से सीरियस हो जाता है, क्योंकि इरा डॉक्टर की तरफ बहुत ही इरिटेड नज़रों से देख रहा था। इस चीज़ को देख के डॉक्टर अपने गले को खड़ास के इरा को बोलता है आप अंदर जा सकते हैं, मगर प्लीज़ डोंट एक्साइटेड हर, और जब तक उनका सेंस नहीं लौटता आप उन्हें घर नहीं ले जा सकते, उन्हें यहाँ पे ही हॉस्पिटल पे ही रहना होगा। ऐसा बोल के डॉक्टर बाहर से चला जाता है और इरा रूम के अंदर जाके जूही के पास बैठता है। जूही का शरीर वेरी स्लोली ऊपर नीचे हो रहा था। इस एक चीज़ की वजह से ही पता चल रहा था कि जूही जिंदा है, वरना शरीर में और कोई लिविंग सिम्टम नहीं दिख रहा था। इरा जूही के सर पे हाथ फिराते हुए पहली बार आहिस्ता आहिस्ता वेरी लविंग टोन में जूही को बोलता है मैं गुस्से में इतना अंधा हो गया था, मुझे तुम्हारे शरीर का ऐसा हालत दिखा ही नहीं। मुझे नहीं पता था मेरा ये एंगर इशू मेरा लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। मुझे शायद पता चल गया है मुझे तुमसे नफरत है या प्यार। क्या तुम मेरे सारे हरकतों को भूल के मुझसे प्यार कर पाओगे? शायद नहीं, पर मुझे नहीं पता मैं तुमसे कब प्यार कर बैठा, और अगर आज ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होता तो शायद मुझे सारे ज़िंदगी भर इस बात का पता नहीं चलता। इरा उसके हाथ को जूही के सर से हटा के जूही के गालों पे उसका हाथ रखता है। इरा जूही की तरफ उसकी टियारी हो चुके आँखों से बहुत ही प्यार से देख रहा था। कुछ देर बाद इरा जूही के फोरहेड पे किस करके जूही के सर के पास से उठ के विंडो के पास आके खड़ा होता है। इरा उसके फ़ोन को निकाल के उसके मैनेजर, जो इरा का बेस्ट फ्रेंड भी है, उसे फ़ोन करता है। इरा वेरी सीरियस वॉइस में उसके बेस्ट फ्रेंड को बोलता है ऑफिस के सामने जो मेन गेट का सीसीटीवी फुटेज है एक डॉकटेल में उसे लोड करके मेरे पास ले आ। इस बात को सुन के मैनेजर कम इरा का बेस्ट फ्रेंड इरा को बोलता है क्यों, क्या हुआ, तेरा वॉइस इतना सीरियस क्यों लग रहा है, और तू कहाँ पे है। इस बात को सुन के इरा बोलता है मैं मेरे कंपनी से 4 स्टॉपेज दूर एक हॉस्पिटल पे हूँ। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी हो सके तू उतना जल्दी इन सारी चीज़ों को लेके मेरे पास आ जा। इसके बाद 5 घंटे बीत जाता है। जूही अभी भी हॉस्पिटल के बेड पे सेंसलेस होकर सोया था, एंड इधर दूसरी तरफ इरा वहाँ पे ही बैठ के उसके लैपटॉप में आज का जो इंसिडेंट हुआ था उस सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था, जिसको उसका बेस्ट फ्रेंड कुछ देर पहले ही दे गया था। रात तक जगे रहने की वजह से इरा का आइस पूरा रेड हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा था। इसीलिए वो समय समय पे जब भी उसका आँखें ब्लरी हो रहा था उसे रब किए जा रहा था। तभी अचानक से जूही के बेड के पास से कुछ गिरने का आवाज़ आता है। जब इरा उस तरफ देखता है उसे दिखता है कुछ मेडिसिन फ्लोर पे गिरा है, और जूही बेड साइड टेबल से एक पानी का ग्लास लेने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को देख के इरा जल्दी से उसके लैपटॉप को बंद करके जूही के पास जाके उस पानी के ग्लास को लेके जूही के फेस के सामने पकड़ता है। जूही उस पानी को नहीं पीता, वो डरते हुए पीछे हटने लगता है। तभी हीरा जूही को पकड़ के जूही को बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें प्यास लगी है ना, लो पी लो। मगर जूही फिर भी उस पानी को नहीं पीता। ऊपर से उसका पूरा बॉडी कांपने लगता है, क्योंकि इरा की लाल लाल आँखों को देख के जूही को लगता है उसके किसी हरकतों की वजह से इरा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तभी जूही को याद आता है उसने टाइम पे इरा के लिए खाना नहीं पहुंचा पाया, शायद इसी वजह से इरा उसके ऊपर नाराज़ है। ऐसा सोच के जूही चारों तरफ देखने लगता है। जूही चारों तरफ देख के अपने मन में बोलता है इस जगह को देख के तो घर नहीं लग रहा है, तो फिर क्या उन्होंने मुझे
मुझे घर से निकाल दिया, क्या वो मुझे अब कभी घर नहीं ले जाएंगे? क्या मैं मेरे मॉम से कभी नहीं मिल पाऊँगा? तो फिर ईरा यहाँ पे क्या कर रहा है? और या फिर वो मुझे किसी दूसरे तरीके से पनिश करना चाहते हैं? ऐसा सोचते ही पिछले सारे डेंजरियस इंटीमेट नाइट का विज़न एक एक करके जूही के सामने आ जाता है। जूही अपने मन में बोलता है, तो फिर इसके आगे जूही और कुछ सोच नहीं पाता, क्योंकि इन सारी चीज़ों को सोच के ही जूही का रूह कांप उठता है। उसका डर उसके ऊपर हावी हो जाता है। जूही ईरा के हाथों को अपने हाथों से छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर फिर भी जब जूही देखता है ईरा उसके हाथों को नहीं छोड़ रहा है, जूही बहुत ज़ोर से ईरा के हाथों पे बाइट कर लेता है। इस चीज़ को देख के ईरा एकदम से जूही के मुंह से अपने हाथों को छुड़ा लेता है। दर्द की वजह से ईरा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। ईरा गुस्से में जूही को थप्पड़ मारने के लिए अपना एक हाथ ऊपर उठाता है। जूही डर से अपना आंखें बंद कर लेता है। ईरा इस चीज़ को देख के इन मौके पे अपने आप को रोक लेता है। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने गाल पे एक थप्पड़ लगा देता है। थप्पड़ की वजह से ईरा के गालों पे 5 उंगलियों का रेड रेड निशान पड़ जाता है। जूही आंखें खोल के इस सीन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी ईरा एकदम से जूही के हाथ को पकड़ के खींच के जूही को टाइट से हक कर लेता है। ईरा का हक इतना टाइट था जिसकी वजह से जूही अंदर स्क्वीज हो रहा था। जूही ईरा के हक से अपने आप को छुड़ाने के लिए ईरा के बैक पे बहुत ज़ोर ज़ोर से पंच करने लगता है। इस चीज़ को देख के ईरा अपने हाथ को थोड़ा सा लूज़ करता है, मगर जूही को छोड़ता नहीं। ईरा अपने हाथ को जूही के बैक पे बहुत ही स्लोली सहलाते हुए बहुत ही लविंग टोन में जूही को बोलता है, डर मत जूही, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके? सो डर मत बेबी, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करूंगा। ईरा के मुंह से बेबी वर्ड को सुन के जूही सरप्राइज होकर शांत हो जाता है। वो इधर उधर ढूंढने लगता है यहाँ पे और कोई है कि नहीं, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ईरा ने उसे बेबी करके बोला, क्योंकि जूही के हिसाब से ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। जूही के बॉडी में और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है देख के ईरा टेंस होकर सोचता है शायद जूही फिर से सेंसलेस हो गया है। ये बात सच है कि नहीं, ये देखने के लिए ईरा जूही को छोड़ के जब जूही के फेस की तरफ देखता है, उसे दिखता है जूही बेहोश नहीं हुआ है, मगर वो इम्प्रेशन पर्सन की तरह इधर उधर कुछ ढूंढे जा रहा है। इस चीज़ को देख के ईरा कॉन्फ्यूज़ होके जूही को बोलता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो बेबी? मुझे बोलो, मैं तुम्हें ला दूंगा। फिर से ये बेबी वर्ड को सुन के जूही कॉन्फ्यूज़ होके ईरा के फेस की तरफ देखने लगता है। ईरा जूही को उसके फेस की तरफ देखता हुआ देख के वो सोचता है शायद जूही उससे कुछ कहना चाहता है, इसलिए ईरा जूही को बोलता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? तो बोलो ना बेबी, मैं सुन रहा हूँ। अब इस बात को सुन के जूही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अचानक जूही को इतना ज़ोर ज़ोर से रोते हुआ देख के ईरा को कुछ समझ नहीं आता। वो जूही को चुप कराने की कोशिश करता है, मगर जूही चुप नहीं कर रहा था। तभी ईरा जूही को बोलता है, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम मुझे कुछ बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे समझ आएगा? इस बात को सुन के भी जूही कुछ नहीं बोलता। वो जैसे रो रहा था वैसे ही रोने लगता है, और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था। तभी ईरा जूही को फिर से बोलता है, तुम मुझे बताओ तो तुम किस वजह से रो रहे हो? अगर नहीं बताओगे तो मुझे कैसे समझ आएगा? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो बेबी? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मुझे बोलो, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो? मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा, तुम एक बार बोल के तो देखो। जब इस बात को सुन के भी जूही अपना रोना बंद नहीं करता, तब ईरा थोड़ा सा गुस्सा होके जूही को बोलता है, तुम्हारे बॉडी के लिए रोना अभी अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ मत रो। अगर तुम मुझे अपना रोने का वजह नहीं बताओगे, मैं तुम्हें अभी किस कर लूँगा ताकि तुम रोना बंद करो। क्या तुम ऐसा कुछ चाहते हो? इस बात को सुन के जूही एकदम से चुप कर जाता है। इस चीज़ को देख के ईरा खुश होकर अपने मन में बोलता है, मुझे पहले इस ट्रिक को यूज़ करना चाहिए था, आगे से इस चीज़ को याद रखूँगा। तभी जूही उसके रोने को बहुत ही कष्ट करके रोकते हुए हिकअप लेते हुए ईरा को बोलता है, ये बेबी कौन है? आप बेबी करके किसको बोल रहे हैं? मुझे पता है मैंने गलती किया है, मैं मेरी सारी गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर प्लीज़ आप मेरे फीलिंग्स के साथ मत खेलिए। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आप मुझे कभी भी प्यार नहीं करेंगे, सो मुझे आपका झूठा प्यार और एक झूठा दिलासा नहीं चाहिए। मैं आपके पास से कोई झूठा होप नहीं चाहता, सो प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये मैं नहीं सह पाऊँगा, आप मुझे कोई दूसरा पनिशमेंट दे सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। प्लीज़ आप मुझे झूठे होप मत दीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और प्लीज़ आप मुझे बेबी करके भी मत बोलिए।
इस बात को सुन के ईरा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ईरा उसके गुस्सा और सैडनेस को कंट्रोल करते हुए उसके दांतों को पीसते हुए जूही को बोलता है, ये मेरा चॉइस है। अगर मैं तुम्हें बेबी करके बोलना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें ऐसे ही बोलूँगा और तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें पसंद आए या ना आए इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा शादी मुझसे हो गया है तो मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँ तुम्हें वो सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। डोंट यू डेयर टू स्टॉप मी फ्रॉम एनीथिंग। अगर मैं तुम्हें प्यार करना चाहूँ तो तुम्हें वो एक्सेप्ट करना होगा और तुम्हारे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है। ऐसा बोल के ईरा रूम से बाहर चला जाता है। इस चीज़ को सुन के और देख के जूही को लगता है सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। ईरा उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जितना जल्दी सब्सक्राइब होगा उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना यू हैव टू वेट। ओके, बाय बाय।